हिंदू धर्म में 4 धामों की यात्रा का बड़ा महत्व होता है। मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इन चारों धामों में पुरी धाम के भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का इतिहास बड़ा ही रोचक है। सभी मंदिरों में भगवान की सुंदर झांकी और मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर की मूर्तियां अधूरी हैं। आइए जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर की रोचक तथ्यों से भरा हुआ इतिहास। मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में श्री कृष्ण के ही भगवान जगन्नाथ होने के प्रमाण मिलते हैं। कहते हैं कि मालवा के राजा इंद्रघुमन श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से खुश होकर श्री कृष्ण ने राजा से नदी में बह रहे पेड़ के लट्ठे से अपनी और अपने भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाने की मंदिर में रखने का आदेश दिया। राजा ने श्री कृष्ण की बात मानकर लट्ठे से मूर्तियां बनवाने का काम शुरू किया, लेकिन कोई भी कारीगर मूर्तियां नहीं बना पा रहा था। सभी कारीगरों ने मूर्तियां बनाने से मना कर दिया था। तब भगवान विश्वकर्मा बूढ़े आदमी का भेष धारण करके स्वयं मूर्तियां बनाने पहुंच गए थे। लेकिन विश्वकर्मा ने मूर्तियां बनाने के लिए राजा इंद्रघुमन के सामने एक शर्त रखी कि जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती तब तक कोई भी उनके कमरे में नहीं आएगा। राजा ने शर्त मान ली। काफी दिनों तक कमरे में हथौड़ी और छेनी की आवाज आती रही। एक दिन कमरे से आवाज आना बंद हो गई और राजा ने कमरा जैसा ही खोला, राजा ने देखा कि कमरे में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के हाथों और पैरों की उंगलियां नहीं हैं और सुभद्रा के हाथ पैर ही नहीं हैं। इससे राजा बड़े दुखी हुए। तब श्री कृष्ण ने सपने में आकर राजा से कहा कि मंदिर में इसी रूप में मूर्तियां रखवा दें, और इसके बाद राजा ने वैसी ही मूर्तियों को मंदिर में रखवाया और आम जन के लिए मंदिर को खोल दिया गया। आपको हमारे द्वारा दी गई धार्मिक जानकारियाँ कैसी लगती हैं? यदि अच्छी लगती हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।